नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडी गवर्नमेंट एग्जाम में। आज हम लोग 71 बीपीएससी पीटी के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट करेंगे, जो कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं। सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही बढ़िया दिए हुए हैं। इसमें 10 सेट हैं जिसको हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। आज जो है सेट नंबर 2 करेंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ बिना वीडियो के स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दे। इसमें मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 में क्या करें, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए वार्षिक योजना परिव्यय कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है। तो कितना प्रतिशत जो है ये निर्धारित किया गया है, तो ये कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है पूछ रहा है। तो बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 60,964.87 करोड़ रुपए जो है ये अनुमानित है, जो कि कुल बजट का 19.24% है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके जो है इसके लिए 18.89% जो है निर्धारित किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में सड़क घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। तो बिहार का कौन सा स्थान है पूछ रहा है। तो बिहार का जो स्थान है ये कौन सा है, तो ये तीसरा स्थान है। ठीक है, बिहार में जो सड़क घनत्व है ये 3167 प्रति हजार वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है तीसरे स्थान पर है। आगे बढ़ते, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में दूसरा बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है। तो प्रथम जो है ये सेवा क्षेत्र में जो है तृतीय क्षेत्र का है, जो कि 58.6% है। और दूसरा सबसे बड़ा जो योगदानकर्ता जो है वो द्वितीय क्षेत्र का है, जो कि 21.5% है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में क्या है, ग्लूकोनाइट पोटास खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन जो है ये किस जिला में होता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है रोहतास जिला में होता है। कहाँ, रोहतास जिला में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सघन वन का प्रतिशत कितना प्रतिशत विस्तार है ये पूछ रहा है। तो सघन वन का पूछ रहा है। तो सघन वन का जो है ये 5.10% जो है ये विस्तार है। कितना है, 5.10% जो है ये विस्तार है। आगे बढ़ते हैं, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी कि 2016 से 20 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ कथन, बिहार में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा भारत के अनुपात में जो है ये कम है, जो कि क्या है, ये आपका पहला जो है ये गलत दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि जो है बिहार का जो है पुरुष का जीवन प्रत्याशा जो है ये कितना है, ये 69.7 है। और भारत का जो है 68.6 है। बिहार में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा भारत के अनुपात में जो है कम है, जो कि ये क्या है आपका सही दिया हुआ है। और नेक्स्ट है, बिहार का जीवन प्रत्याशा भारत के अनुपात में जो है कम है, भारत के अनुपात में ये भी कम है, ये भी क्या है सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा भारत के अनुपात में अधिक है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है असत्य कथन दिया हुआ है। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो नीचे दिए गए कथन को जो है ये करना है, इसको मिलान करना है। तो एक तरफ फसल है, दूसरे तरफ जो है ये सर्वोच्च उत्पादकता वाला जिला है। ठीक है, ये बताना है कौन सा होगा। हमारा पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे फसल एक तरफ दिया हुआ है, दूसरे तरफ जो है सर्वोच्च उत्पादकता दिया हुआ है। तो पहला है चावल। ठीक है, तो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला जिला कौन सा है। तो चावल जो है सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला जो जिला है ये रोहतास है। गेहूं जो है ये आपका हो जाएगा खगड़िया। और मक्का जो है ये हो जाएगा आपका अररिया। और दाल जो है ये बेगूसराय। इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, दस्तालिक 2025 सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है। तो भारत ने जो है किस देश के साथ किया है ये पूछ रहा है। तो ये जो है उज्बेकिस्तान के साथ किया है। क्या, उज्बेकिस्तान के साथ। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का थीम क्या रखा गया है। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का जो थीम है ये क्या रखा गया है। तो ये जो है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, ये इसका थीम रखा गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है। तो भारत में बेरोजगारी दर जो है ये कितना प्रतिशत है। तो 4.9% है। कितना, 4.9% जो है ये रह गया है। बी क्या है, ब्रिंग इट ऑन। क्या है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो है ये कौन है। तो ये ऑप्शन ए डॉक्टर दीपा मलिक है। कौन है, डॉक्टर दीपा मलिक। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड क्या करेगा, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स
2025 रिपोर्ट में भारतीय व्यापार से संबंधित कथनों पर जो है विचार करना है। इसके कौन से कथन जो है सही हैं ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, माल निर्यात में 14वां स्थान और वैश्विक हिस्सेदारी जो है 2.2% है, जो कि क्या है ये आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, माल आयात में 7वां स्थान और वैश्विक हिस्सेदारी में जो है 3.4%, जो कि ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक सेवा निर्यात में 6वां स्थान और वैश्विक हिस्सेदारी में जो है 5.3%, ये भी सही है। वाणिज्यिक सेवा निर्यात में 6वां स्थान और वैश्विक हिस्सेदारी में जो है 4.1%, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बिहार में क्या करा है, बिहार में 2025 के किस उपलब्धियों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो किस उपलब्धियों में जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? ये जो है बोध गया में 375 बौद्ध भिक्षुओं ने एक साथ सिंगिंग बाउल के साथ जो है प्रस्तुति दी है। अब तक का विश्व रिकॉर्ड जो है 100 लामाओं के प्रस्तुति का था। सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग को मधुबनी जिले के सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान की 50 महिला कलाकारों ने पद्म श्री पुरस्कार विजेता बाउला देवी के मार्गदर्शन में तैयार किया। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अप्रैल को न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई को भारत के 52वें प्रधान न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ दिलाई है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुमुदनी लखिया किस नृत्य से संबंधित थी? ठीक है, तो कुमुदनी लखिया जो थी वो कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, कबड्डी विश्व कप का 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? तो ये इंग्लैंड में किया गया। 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ये हांगकांग को दिया है। किसे? हांगकांग को जो है ये दिया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वर्ष 2024-25 के अवधि में हथियार आयात से संबंधित कथनों पर जो है विचार करें। उपयुक्त कथन में से कौन सा जो है सही कूट कर जो है इसमें निर्धारण करना है। तो पहला जो दिया हुआ है क्या है? पहला क्या है दिया हुआ है? तो वो है वैश्विक आयात में 8.3% हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व का तीसरा बड़ा जो है हथियार आयातक है। क्या है? विश्व का जो है तीसरा बड़ा हथियार आयातक है, जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि भारत जो है ये 8.3 हिस्सेदारी के साथ जो है भारत दूसरा हथियार आयातक जो है ये देश है। भारत के शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता देश क्रमशः रूस 36%, फ्रांस और इजराइल है, जो कि बिल्कुल सही है। वैश्विक आयात में 8.8 हिस्सेदारी के साथ जो है ये कतर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है, जो कि ये क्या है ये गलत दिया हुआ है। कतर जो है ये 6.8 के साथ जो है ये क्या है तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है हथियार का। वैश्विक आयात में यूक्रेन विश्व का अग्रणी हथियार आयातक है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा जो है ये सही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा और चौथा जो है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है आपका उपयुक्त कथनों सॉरी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ विश्व के अरबपति हैं और दूसरे तरफ जो है संबंधित कंपनी दिया हुआ है। ठीक है, इसके संबंधित कंपनी जो है ये कौन है पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है एलन मस्क जो दिया हुआ है, एलन मस्क का जो है कंपनी कौन सा है? तो ये टेस्ला है। एलन मस्क का जो है कंपनी कौन सा है? तो ये टेस्ला है। दूसरा जो दिया हुआ है ये क्या है? तो दूसरा जो है जेफ बेस जेफ बेजोस है। ठीक है, तो जेफ बेजोस का जो है कंपनी वो कौन सा है? तो जेफ बेजोस जो है ये आपका अमेजन के मालिक है। मार्क जुकरबर्ग जो है ये मेटा के हैं और लैरी एलिसन जो है ये ओरेकल के हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, आधार सुशासन पोर्टल की शुरुआत 24 फरवरी 2025 को किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये किस मंत्रालय द्वारा जो है ये किया गया है? तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है ये किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो जीडीपी का जो है कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 4.4% जो है ये अनुमानित है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था ये पूछ रहा है। तो ये जो है भुवनेश्वर में किया गया था। श्रीमती शारदा सिन्हा को लोक कला के लिए मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पद्म विभूषण जो है इनको दिया गया था। कौन सा? पद्म विभूषण पुरस्कार जो है इनको मिला है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है ये निजामाबाद में स्थापित किया गया है। कहाँ? निजामाबाद में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रलय मिसाइल विकसित की है जिसे गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जो है प्रदर्शित किया गया था? तो ये आपका जो है प्रलय मिसाइल जो है किसने विकसित किया था? तो ये जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने जो है विकसित किया था। विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो विश्व हिंदी दिवस 2025 का जो विषय है वो है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नए सचिव और अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है बी नारायण को जो है नए अध्यक्ष और सचिव के रूप में जो है अंतरिक्ष सचिव के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। किस मंत्रालय ने जनवरी 2025 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो किस मंत्रालय ने किया है ये जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है। दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में क्या है? पद मणिग्रामम और नानादेशी संदर्भित करते हैं। तो मणिग्रामम और नानादेशी जो है संदर्भित करते हैं पूछ रहा है। ये किसको संदर्भित करते हैं? तो दक्षिण भारत में जो है 8वीं शताब्दी और उनके परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, उनमें से जो है सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। इनके अलावा जो है चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जो है जैसे समुदाय भी थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये व्यापार संघों को जो है संदर्भित करते हैं। यह कालिदास द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। इसे व्यापक रूप से उनकी श्रेष्ठ रचना माना जाता है। यह महाकाव्य बाल्य रूप भगवान शिव एवं पार्वती की प्रेम कथा तथा भगवान कार्तिकेय के जन्म का कृतिगान करता है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस रचना को जो है संदर्भित करता है? तो ये जो है किस रचना को संदर्भित करता है? तो ये कुमार संभवम को जो है ये संदर्भित करता है। हिंसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति पूछ रहा है। तो ये कौन था? तो ये शिलभद्र थे। कौन थे? शिलभद्र थे। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है? तो कौन सा जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये अथर्ववेद से जो है संबंधित है? तो गोपद ब्राह्मण जो है एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो वैदिक अनुष्ठानों का वर्णन करने वाले गद्य ग्रंथों की एक शैली है जो कि अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। याज्ञवल्क्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याज्ञवल्क्य का जो संबंध है ये किस क्षेत्र से है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका मिथिला से है। कहाँ से? मिथिला से इनका संबंध है। नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक काल से संबंधित एक सेल्ट हाल ही में कहाँ खोजा गया था? तो ये हाल ही में जो है ये कहाँ खोजा गया था ये पूछ रहा है। तो हाल ही में जो है ये तमिलनाडु में जो है खोजा गया था। तमिलनाडु के धर्मपुरी के पुथीनानम क्या है पुथीनाथम जो है गांव में खोजा गया है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार बिहार के किस जिले में है? तो देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार जो है बिहार के किस जिले में है? तो ये जमुई जिले में है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन विद्वान ने अपनी पुस्तक में पहली बार बिहार शब्द का जो है प्रयोग किया था? तो बिहार शब्द का जो प्रयोग है मिनहाज उल सिराज ने जो है किया था। किसने? मिनहाज उल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नसीरी में पहली बार बिहार शब्द का जो है प्रयोग किया था। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो उसने श्रृंगेरी क्या है श्रृंगेरी मंदिर की जो है मरम्मत करवाई थी, जो कि क्या है ये आपका सत्य है। वह गिरोंडिस क्लब का जो है सदस्य बना, जो कि ये गलत दिया हुआ है। वो जो है जैकोबियन क्लब का जो है ये सदस्य बना था। उसने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है ये गलत है। बागे नीलोफर क्या है? बागे नीलोफर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो किस मुगल शासक ने ये करवाया था? तो ये बाबर ने करवाया था। किसने? बाबर ने करवाया था। शिवाजी के मंत्री परिषद के बारे में निम्न में से कौन सही जोड़े सही हैं? ठीक है, इनमें से कौन सा जोड़ जो है ये सही है? अमात्य जो है वित्त मंत्री, जो कि ये क्या है सही सुमेलित है। सचिव सामान्य प्रशासन ये जो है ये गलती है। सचिव जो है ये शाही शिलालेखाकार होते थे। सुमंत जो है विदेश मंत्री, ये भी सही सुमेलित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा जो है ये सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भवन शेरशाह द्वारा नहीं बनवाया गया था? तो शेरशाह द्वारा जो है
लाहौर का किला जो है नहीं बनवाया गया था, बाकी ये जो है शेर शाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए मूल ग्रंथ के रूप में कार्य करने वाली पुस्तक बंदी जीवन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बंदी जीवन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी ये पूछ रहा है। तो बंदी जीवन जो है आपका किसके द्वारा? तो सचिंद्र सन्याल द्वारा जो है ये लिखी गया था। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुंदारा क्या है? कुंदारा उद्घोषणा निम्नलिखित घटनाओं में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है पूछ रहा है। तो बेलूपंथी ने जो है कुंदारा में एक सभा को क्या किया था? संबोधित किया और अंग्रेजों को देश से निष्कासित करने के लिए सार्वजनिक रूप से उनके विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया था, और इसके बाद जो है कुंदारा उद्घोषणा के रूप में जो है ये जाना गया था। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेलूथम्पी विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से भारत को प्रादेशिक स्वायत्ता यानी कि डोमिनियन स्टेट से संबंधित है? इसमें से क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक निर्णय जो कि कम्युनल अवार्ड जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो ये दिया गया था। ठीक है, इससे इसने जो है भारत के डोमिनियन स्टेट प्रदान किए जाने के मुद्दे का जो है समाधान नहीं किया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है ये यूरोपीय क्या है? ये यूरोपीय भारत में साम्राज्य निर्माण में अधिक रुचि नहीं रखते थे। व्यापार उनकी मुख्य चिंताएं थी। उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थापित की थी। भारत में इनकी महत्वाकांक्षाओं को चिंसूरा की लड़ाई में उनकी पराजय के बाद भारी आघात पहुंचा। ये यूरोपीय थे। तो ये जो यूरोपीय थे वो कौन थे? तो ये जो थे डच थे। क्या थे? डच थे। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो दिया है लॉर्ड रीडिंग काकोरी ट्रेन डकैती, जो कि क्या है ये आपका सही सुमेलित है। दूसरा है लॉर्ड मेटकॉफ जो कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। लॉर्ड वेलेस्ली अस्थाई बंदोबस्त, जो कि ये आपका गलत दिया हुआ है। लॉर्ड वेलेस्ली नहीं होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से ये पेश किया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी जो है सुमेलित नहीं। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने कितने सदस्य चुने गए थे? मुस्लिम लीग से जो है कितने सदस्य जो है चुने गए थे? तो ये 73 सीट से जो है ये चुने गए थे, और 208 सीटों पर जो है ये कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के परिणाम के रूप में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है उच्च जाति के हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी गई, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गोद निषेध प्रथा का जो है उन्मूलन हुआ, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है पेशवा का पद समाप्त किया गया था, जो कि ये गलत दिया हुआ है। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1795 से 1818 के बाद जो है पेशवा का पद जो है समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है भारत में हिंदी भाषा का प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो ये उदंत मार्तंड था। कौन था? उदंत मार्तंड जो था ये भारत में 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था, और इसे जो है मंगलवार को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा जो है साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई? ठीक है, तो किस क्रांतिकारी को जो है फांसी नहीं दी गई थी? तो प्रफुल्ल चाकी जो कि युगांतर समूह से जुड़े हुए थे, एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिनको क्या हुआ था उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। क्या है? आत्महत्या कर ली थी जब वह पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किए जाने वाले थे। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? शक्ति दी गई है। तो ये गवर्नर जनरल को जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है विधान परिषद के अनुमति के बिना जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है ये लिखा गया है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये लिखा गया है। हु हु वर द शूद्रास, ये भी लिखा गया है। रनाडे, गांधी और जिन्ना, ये भी लिखा गया है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, जो कि ये भी लिखा गया है। हमारा आंसर क्या जगह उपयुक्त सभी जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन सा 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं है? तो पाकिस्तान प्रस्ताव में जो है कौन शामिल नहीं थे ये पूछ रहा है। तो पाकिस्तान प्रस्ताव में जो है
ये मोहम्मद इकबाल जो है ये शामिल नहीं थे, क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई है 1938 में हो गई थी। कब? 1938 में। महात्मा गांधी ने क्या है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि क्यों स्थगित किया था ये? तो चौरी चौरा जो ये हिंसक घटना हुआ था, इसके वजह से है, क्या किया था महात्मा गांधी ने? असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो मौलाना मजहरुल हक थे। कौन थे? मौलाना मजहरुल हक थे। 16 दिसंबर 1916 को जो है पटना में मजहरुल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मौलाना मजहरुल हक बने थे। निम्न में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक के आयोजन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। किसने? अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो सांकेतिक भाषाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो कैमूर का पठार जो है ये किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है पूछ रहा है। तो ये जो है दक्षिण बिहार का जो है मैदान है। ये क्या है? दक्षिण बिहार का मैदान है। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो झेलम जो है ये बुलर झील हो जाएगा, अष्टमुडी कनाडा झील हो जाएगा, और क्या है, कल्लाड़ा झील हो जाएगा, और महानदी जो है दीपोर बिल, जो कि ये क्या है, ये गलत सुमेलित है। क्या है? दीपोर बिल जो है ये असम का एकमात्र रामसर स्थल है, जो कि गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित अवस्थित है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के गठन से जुड़ा अल नीनो है। तो ये अल नीनो जो है ये क्या है? तो अल नीनो प्रशांत महासागर में एक जलवायु चक्र है, जिसका मौसम के मिजाज पर वैश्विक प्रभाव पड़ता है। अल नीनो के दौरान प्रशांत का जो है सबसे गर्म सतही जल उत्तर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो ये रांची है। कौन सा है? रांची है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ये पूछ रहा है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, क्या है पहला कथन जो दिया हुआ है? सतपुड़ा की पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक का निर्माण करती है, जो कि बिल्कुल सही है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य और पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य इसका भाग है, जो कि बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है, जो कि ये गलत दिया हुआ है, अमरकंटक नहीं है। ठीक है। ये जो है यह चोटी जो है महादेव पहाड़ी पर पंचमढ़ी के निकट स्थित है, और मध्य प्रदेश के सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, इनमें से कौन सी नदी जमीन के अंदर बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी जो है जमीन के अंदर बहती है? तो सरस्वती और फाल्गु नदी जो है ये जमीन के अंदर बहती है। उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला दिया हुआ है, साल नाम पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, जो कि क्या है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। कैसूरीना मुख्य रूप से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। 16 वन मुख्य रूप से हिमालय के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, ये गलत दिया हुआ है। 16 पर्वतीय सदाबहार वन और घासों के मैदानों का क्षेत्र है, वे केवल उष्णकटिबंधीय के भीतर उच्च ऊंचाई जो है क्षेत्र में पाए जाते हैं, और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग का जो है ये सीमित है। आगे बढ़ते हैं। अगर हिमालय का अस्तित्व नहीं होता तो निम्नलिखित में से क्या होता? तो हिमालय का अस्तित्व नहीं होता तो निम्नलिखित में से क्या होता? तो ये जो है आपका उत्तर भारतीय मैदान जो है ये सर्दियों में ज्यादा ठंडा हो जाता। तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। परमाणु ऊर्जा विभाग डीई और बेंगलुरु स्थित क्या है आईडीआरएस लैब्स के वैज्ञानिकों ने किसके इलाज के लिए एक्टोसाइट टैबलेट विकसित करने के लिए जो है साझेदारी की है? तो किसके इलाज के लिए किया गया है ये पूछ रहा है। ठीक है। तो ये जो है आपका पेल्विक कैंसर के इलाज के लिए जो है एक्टोसाइट टैबलेट विकसित करने के लिए ये साझेदारी की गई है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए उल्लिखित क्या है, नीचे दिए गए उल्लिखित जल विद्युत परियोजनाओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा देश के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो कौन सा देश के साथ जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है ये पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है ताला विद्युत परियोजना जो है ये बांग्लादेश में है, जो कि बिल्कुल सही है। इटालियन जल विद्युत परियोजना जो है म्यांमार में है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। इटालियन जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ है? तो ये भारत में है,
और ये जो है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में स्थित है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो है नेपाल में है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश फारस की खाड़ी यानी कि गल्फ में जो है पर्शियन गल्फ के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है? तो जॉर्डन जो है ये गल्फ के साथ जो है पर्शियन गल्फ के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। चागोस द्वीप समूह अवस्थित है, तो चागोस द्वीप समूह जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है सुएज नहर का उत्तरतम पतन कौन सा है? तो उत्तरतम पतन जो है यानी कि सबसे उत्तर में जो है ये पोर्ट सईद है। कौन सा है? पोर्ट सईद है। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समानांतर बहने वाली पवन कौन सी है? तो ये कौन सी पवन है? तो ये जो है भूविपेक्षी पवन है। कौन है? भूविपेक्षी पवन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है निम्नलिखित युगों में से कौन सा देश के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है देश के साथ जो है सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो दिया हुआ है अब क्या है? अतबरा पूर्वोत्तर सूडान, जो कि ये सही सुमेलित है। सना यमन, रक्का चाड़ ये जो है ये गलत सुमेलित है। ठीक है, ये जो है गलत दिया हुआ है क्योंकि रक्का जो है एक सीरियाई शहर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ब्राजील में स्थानांतरित कृषि जानी जाती है। तो ब्राजील में जो है स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? ये पूछ रहा है। तो इसको रोका के नाम से जानते हैं। क्या? रोका के नाम से जानते हैं। संविधान सभा के सदस्य रहे आचार्य जेवी कृपलानी बिहार के एक कॉलेज के शिक्षक थे। वर्तमान में उस कॉलेज का क्या नाम है? तो वर्तमान में उस कॉलेज का क्या नाम है पूछ रहा है। तो उस कॉलेज का जो नाम है, ठीक है, वो है लंगट सिंह कॉलेज, जो कि मुजफ्फरपुर में पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन राज्यों से होकर गुजरता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है ये किन राज्यों से होकर गुजरता है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत में सौर ऊर्जा का सबसे अग्रणी उत्पादक जो है वो कौन सा है? तो वो कर्नाटक है। कौन सा? कर्नाटक जो है सौर ऊर्जा में सबसे अग्रणी उत्पादन करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस खनिज को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड जो है ये किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को जो है ये ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्या? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर जो है स्थित नहीं है? तो कांडला बंदरगाह जो है गुजरात के कच्छ जिले में गांधीधाम शहर के पास कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की क्या है? जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो जिला है ये गोपालगंज है। कौन सा है? गोपालगंज है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो 943 के राष्ट्रीय औसत से कम यानी कि 918 है। कितना है? 918 है। ठीक है, यानी कि 943 के राष्ट्रीय औसत से कम है ये। बिहार राज्य में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई है? तो इथेनॉल की जो पहली फैक्ट्री जो है ये कहाँ स्थापित की गई है ये पूछ रहा है। तो ये पूर्णिया जिला में जो है 4 मई 2022 को स्थापित किया गया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। सतह जल एवं महासागर स्थलाकृति स्वात अंतरिक्ष यान किसके द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था? तो ये USA के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा? USA के द्वारा। बिहार राज्य के किस जिले में गोगाबिल झील स्थित है? तो गोगाबिल झील जो है ये कटिहार में स्थित है। कहाँ? कटिहार में स्थित है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 19(1) के C में यूनियन और एसोसिएशन के बाद सहकारिता शब्द जो है जोड़ा गया था, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें संविधान की 7वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि ये गलत दिया हुआ है। कोई भी संविधान संशोधन में जो है इसमें 7वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 43 ठ जोड़ा गया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है ये सत्य नहीं है। राज्यसभा के महासचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो पहला जो दिया हुआ है उनकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। वह कैबिनेट सचिव के समकक्ष रैंक रखता है, जो कि बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति की ओर से वह संसद के सत्र में भाग लेने के लिए सदस्य को बुलाता है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे जो क्या है ये सही दिए हुए हैं। भारत के
क्या भारत में उच्च न्यायालय के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो पहला जो दिया हुआ है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने की शक्ति संसद में निहित है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। संसद किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार संघ राज्य क्षेत्र पर जो है कर सकती है, अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को उच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय द्वारा दो राज्यों के मध्य किसी विवाद का निपटारा किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? ठीक है, तो कौन सा जो है ये शक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा जो है प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि किसी अन्य स्थान या स्थानों पर उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करना, जिसका प्रयोग जो है ये मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार किस समय सीमा के भीतर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है? तो इसके लिए जो है कोई सीमा का जो है उल्लेख नहीं किया गया, कोई समय सीमा का जो है उल्लेख नहीं है। परिसीमन आयोग किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है? तो परिसीमन आयोग जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है परिसीमन आयोग नियुक्त किया जाता है। विनीत नारायण बनाम भारत संघ 1997 का मामला किसके स्वायत्ता से संबंधित है? तो ये किसके स्वायत्ता से जो है ये संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो 1997 में जो है विनीत नारायण बनाम भारत संघ में जो है ऐतिहासिक फैसले ने सीबीआई के स्वायत्ता को सुरक्षित करने के लिए जो है ये कई कदम उठाए थे, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो। नीति आयोग से संबंधित क्या है? नीति आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये गलत है? तो नीति आयोग से संबंधित जो है ये कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है योजना के टॉप डाउन दृष्टिकोण पर जो है केंद्रित है, जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ है। 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो है गठन किया गया था, जिसमें टॉप क्या है बॉटम अप जो है दृष्टिकोण पर जो है ये जोर दिया गया था, ना कि टॉप डाउन पे। ठीक है, बाकी ये सब क्या है ये सही दिए हुए हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य सरकार केवल आंतरिक स्रोतों से ही उधार ले सकती है? तो ये अनुच्छेद 293 कहता है। कौन सा? अनुच्छेद 293 सी के तहत जो है ये ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एलजी के कार्यकारी कार्यों को अंतर्गत आता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एलजी के कार्यकारी कार्यों के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा आता है ये पूछ रहा है। तो इनमें से जो है आपका पहला आता है पुलिस आता है, दूसरा नहीं आता है, तीसरा आता है सार्वजनिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं आता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सचेतक यानी कि व्हीप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये गलत है, ये पूछ रहा है। व्हीप से संबंधित कह रहा है, तो व्हीप से संबंधित जो है ये व्हीप जो है संसद में पार्टी का एक महत्वपूर्ण क्या है पदाधिकारी होता है। सचेतक जारी करने के लिए जो है पार्टियां अपने सदन के दलों में से एक वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करती है, और जो है भारत को सचेतक की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से जो है ये विरासत में मिली थी, जो कि क्या है ये आपका सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है, क्योंकि अवधारणा जर्मनी से नहीं, ब्रिटिश कहाँ से? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इसको लिया गया। बाकी ये क्या है ये सब सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की राजधानी स्थापित करने की विशेष शक्ति होती है? तो विशेष शक्ति जो है ये अनुच्छेद कौन सा संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत जो है संसद के प्रदत्त शक्ति में निहित होता है, और इसे जो है उसमें उससे जो है ये अविभाज्य है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संसद हो जाएगा। सूची 1 में जो है व्यक्ति दिया हुआ है, सूची 2 में जो है पद क्षेत्र से संबंधित सही युग्म का मिलान करना है इसमें। ठीक है, तो व्यक्ति है और इनके पद क्षेत्र है। ठीक है, तो सिटी कुरियन जो है क्या कह रहा है? सिटी कुरियन जो है ये किस पद पर हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सिटी कुरियन जो है ये अर्थशास्त्री हैं। कमला पुजारी जो हैं ये क्या है? तो कमला पुजारी जो है ये आपके कृषक हैं। ठीक है, कमला पुजारी कौन है? तो ये कृषक है। राम बक्सानी जो है ये व्यवसायी हैं, और स्मृति विश्वास जो है ये अभिनेत्री है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को जो है निर्धारित नहीं करती है? तो एमएसपी को जो है निर्धारित नहीं करती है वो कौन सी है? तो वो जो है वार्षिक वर्षा की मात्रा जो है ये क्या है एमएसपी को निर्धारित नहीं करती है। बाकी जो है
ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। मांग और आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तियां, ठीक है, ये दोनों जो है ये क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है निर्धारित करती हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक तरल एवं विनिमय के लिए जो है सरलतम होता है। ठीक है, तो विनिमय के लिए जो है M1 और M2 को संकीर्ण धन कहा जाता है, और M3 और M4 को जो है बृहद मुद्रा के रूप में जाना जाता है। M1 जो है लेन देन के लिए सबसे अधिक तरल और आसान है, जबकि M4 जो है सबसे कम तरल है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको कागजी सोना कहा जाता है, तो कागजी सोना जो है इसे किसे कहा जाता है, तो SDR को कहा जाता है। क्या है, SDR को जो है ये कागजी सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के SDR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा वाले बादल काले दिखते हैं क्योंकि, वर्षा वाले जो बादल है वो काले दिखते हैं क्यों, क्योंकि सारा प्रकाश जो है उनके द्वारा बिखरा हुआ होता है। किसके द्वारा, सारा प्रकाश जो है ये उनके द्वारा बिखरा हुआ होता है, इसलिए ये काले दिखते हैं। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है, तो पहला जो दिया हुआ प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा और रक्त विकिरण से अपेक्षाकृत कम होती है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। कम नहीं होती है, ये ज्यादा होती है, यानी कि अधिक होती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 102 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला जो दिया हुआ है शुद्ध जल 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है, जो कि बिल्कुल सही है। तुंगता बढ़ने के साथ क्या है, तुंगता बढ़ने के साथ जल के क्वथनांक में वृद्धि होती है, जो कि बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण को प्राय जल गैस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो है क्या है सही दिए हुए हैं। ऑप्टिकल फाइबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो पहला जो दिया हुआ है ऑप्टिकल फाइबर में डेटा प्रेषण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है आधारित होता है, जो कि बिल्कुल सही है। ये विद्युत तारों की तुलना में कम भंगुर होते हैं, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केवल जो है ये कांच के बने होते हैं, जो विद्युत के तारों की तुलना में अधिक भंगुर होते हैं। ये जैव क्या है, ये वैद्युत चुंबकीय व्यतिकरण के प्रति क्या है प्रतिरक्षित होते हैं, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा जो है बदला जा सकता है, तो ये किस प्रक्रिया द्वारा जो है ये बदला जा सकता है, तो ये उत्क्रम प्रसारण के द्वारा जो है इसको बदला जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परफ्यूमरी और डाई उद्योग में किया जाता है, तो परफ्यूमरी और डाई उद्योग में जो है बेंजल डिहाइड का जो है उपयोग परफ्यूमरी और डाई उद्योग में किया जाता है। लिटमस किस स्रोत से प्राप्त होता है, तो लिटमस जो है ये एक काई से प्राप्त होता है, कहता है काई से जो है प्राप्त होता है। ए क्या है, AB रक्त वर्ग के व्यक्ति सार्वभौमिक स्वीकारता होते हैं, क्योंकि क्या होता है वो जो है वे सभी रक्त समूहों के व्यक्तियों के रक्त प्रदान कर सकते हैं, जो कि ये गलत दिया हुआ है। उनके रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन यानी कि 107 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उनके रक्त में जो है कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा अकशेरुकी एक बिना रीढ़ वाला प्राणी कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो वो विशाल विद्रूप है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको जो है कोलोसल स्क्विड भी कहते हैं। क्या, कोलोसल स्क्विड भी कहते हैं। पौधों में उत्पन्न होने वाला हार्मोन जिसके कारण तना सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है, वो कौन सा है, तो वो ऑक्सीन है। कौन का, ऑक्सीन से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। जब जब हम अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में पानी नहीं है, जबकि किसमें स्रावी द्रव है ये, तो ये जो है आपका क्या है, तो ये जो है आपका लार ग्रंथियां हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम एक केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं, किस वजह से वो मर जाता है, तो वह जो है किस वजह से मर जाता है, तो केचुए की त्वचा जो है लेस्मा स्रावित करती है, और लेस्मा जो है त्वचा को हमेशा नम रखता है, जो केचुए को जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और वे जो है उच्च आयनिक शक्ति को सहन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उच्च नमक सांद्रता उनकी संवेदनशील त्वचा को जो है नष्ट कर देती है, और वे केचुए और अस्माटिक विनिमय पर जो है नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जानवरों में से 3 जोड़ी पैरों वाले को इसमें से चुनना है, तो 3 जोड़े पैरों वाले जो हैं इनमें कौन है, तो इसमें बग जो है वो 3 जोड़ी पैरों वाले होते हैं। मकड़ी जो होती है उसके 8 पैर होते हैं, ठीक है, और बिच्छू में जो है क्या है, ये शिकारी क्या है, अर्केनिड है।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल है, यानी कि फॉल्स फ्रूट, यानी कि असत्य फल जिसको कहते हैं। तो सेव जो है क्या है, ये असत्य फल होता है। निम्न में से किसमें हीमोजाइन एक विष क्या है, विष लाल रक्त कणों के फटने के बाद रक्त में छोड़ा जाता है। ठीक है, निम्न में से किसमें जो है हीमोजाइन एक 20 लाल रक्त कणों के फटने के बाद जो है छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका मलेरिया जो है आपका लाल रक्त कणों के फटने के बाद जो है रक्त में छोड़ा जाता है। मलेरिया क्या है, तो मलेरिया जो है एक हिम बहुलक है जो कि मलेरिया में प्लाज्मोडियम द्वारा हीमोग्लोबिन के टूटने से उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, शहद के मुख्य अंश बनाने वाले मोनोसेक्राइड है। तो शहद के मुख्य अंश बनाने वाले जो है मोनोसेक्राइड जो है ये शर्करा, ग्लूकोज और फ्रूक्टोज से बना होता है ये, और जिसे मोनोसेक्राइड और जो है 17% से 20% पानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो जाएगा। रक्त वाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियां पाई जाती है, तो रक्त वाहिनी में जो है कौन सी पेशी जो है पाई जाता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकनी पेशियां जो है ये पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, तो पादप कोशिकाओं में जो है सेंट्रियोल यानी कि तारक केंद्र जो है ये अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है ये पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है वो क्या है, इंजीनियर एंटोनिया टोमा ने रोमानिया के एक अनुसंधान केंद्र के नियंत्रण कक्ष में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को जो है सक्रिय किया है, जो कि बिल्कुल सही है। 2019 का नोबेल भौतिकी पुरस्कार फ्रांस के जेरार्ड मैरो और कनाडा के डोना स्टिंगटन लैंड को जो है ये उन्नत सटीक उपकरणों के लिए लेजर की शक्ति का उपयोग करने के लिए जीता था। 2018 में ये हुआ था, न कि 2019 में। ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। पहला जो है सही दिया हुआ है, दूसरा क्या है गलत है। इन्फ्लुएंजा विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है तो ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो क्या है, इन्फ्लुएंजा विषाणु के जीनोम में एक क्या है एकरेशिये आरएनए यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड सेगमेंटेड यानी कि आरएनए होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों के बूंदकों या श्वसन स्राव द्वारा जो है संचारित होता है, जो कि बिल्कुल सही है। एक्वियन इन्फ्लुएंजा नामक गंभीर श्वसन रोग इन्फ्लुएंजा विषाणु H1N1 के प्रकार के कारण होता है, जो कि गलत दिया हुआ है। H1 नहीं, H5N1 नामक प्रकार के कारण होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की रक्त के थक्के जमने में भूमिका होती है, तो रक्त के थक्का जमने में जो है किस विटामिन का भूमिका होता है ये पूछ रहा है। तो विटामिन के की भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन जो है इनमें से कौन सा है, तो वो है आपका साइटोकाइनिन। प्योर लेजर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वाला भारत का पहला तारामंडल निकट भविष्य में कौन होगा, तो ये पटना तारामंडल होगा। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो मुखिया प्रत्यक्ष चुनाव जो कि ये सही सुमेलित है। सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव, प्रतिनिधि चुनाव की विधि जो कि ये क्या है आपका गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान में नहीं है, ठीक है, तो भारत के संविधान में कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है ये सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, जो कि क्या है मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान में ये नहीं है, ठीक है। तो पहला जो है ये आपका इसमें दिया हुआ है। दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये नहीं है। सभी भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा रोजगार देना, ये भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति और सुरक्षा का ये जो बढ़ावा देना है ये किस में है, तो भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 36 से 51 में पड़ता है ये, और इसका जो उल्लेख है 51 में किया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है देखते हैं। पहले उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ उपभोक्ता मामलों के विभाग में ड्रिप प्राइसिंग के खिलाफ चेतावनी जारी की, जो कि बिल्कुल क्या है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है ड्रिप प्राइसिंग एक ऐसी रणनीति है जहां शुरुआत में किसी वस्तु की लागत का केवल एक हिस्सा प्रदर्शित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इनमें से कौन सा जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग, ये सब क्या है, ये संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग का गठन जो है 2015 में कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका के एक आदेश द्वारा जो है ये किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा जो है केवल, यानी कि केवल चौथा जो है ये क्या है संवैधानिक निकाय नहीं है।
नेक्स्ट है कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ओबरा जो है ये बिहार के औरंगाबाद जिले में है। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 किसका लक्ष्य देश के पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है तथा निम्नलिखित में से किन चीज़ों को जो है ये व्यवस्था करता है? तो ये जो है जिला योजना समिति का गठन करने की, जो कि ये नहीं करता है क्योंकि जिला योजना समितियों का गठन तथा संवैधानिक मान्यता के लिए 74वें संविधान संशोधन के बंद किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, जो कि बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा जो है ये सत्य है। नेक्स्ट है ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ग्राम सभा के संबंध में पूछ रहा है, तो ये जो है ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, जो कि बिल्कुल क्या है ये आपका सही दिया हुआ है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी जो है क्या है ये सत्य दिए हुए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CZMB NAAM, अच्छा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग जान लीजिए। 130 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 131 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 132 नंबर का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? तो 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 133 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 134 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और 135 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 135 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 136 नंबर दिया हुआ है जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 136 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 137 नंबर का ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। और 138 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 138 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 139 का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो पहला जो दिया हुआ है इसमें प्रारंभिक एवं अविकसित ऊतक होता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें केंद्रक कला का अभाव होता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें DNA गोलाकार और नग्न होता है, जो कि ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ है। इसमें कई गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये गलत दिया हुआ है। इसमें जो है केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रारंभिक भ्रूण में रक्त कोशिकाओं का रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वो यॉर्क सैक में होता है। कहाँ? यॉर्क सैक में होता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग कांच के निछारण यानी कि इचिंग में किया जाता है? तो कांच के निछारण में जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है पूछ रहा है। ये जो है आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन नोबेल तेल है? इनमें से नोबेल तेल कौन सा है? तो नोबेल तेल जो है ये TNG है। कौन सा? TNG जो है ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये नोबेल तेल इसको कहते हैं। 140 नंबर जो दिया हुआ है कांग्रेस की स्थापना से पूर्ववर्ती संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको बहुत छोटा करना पड़ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो क्या है? पहला सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के इरादे से 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी, जो कि ये गलत दिया हुआ है। इंडियन लीग की स्थापना जो है बाबू शिशिर कुमार घोष ने किया था 1875 में। जमींदारी एसोसिएशन जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहा जाता था की स्थापना द्वारका नाथ टैगोर, राधाकांत देव आदि ने 1838 में जो है ये किया था, जो कि सही दिया हुआ है। वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो है गठन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तैलंग ने किया था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2, 3 और 4 जो है का कथन सत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षों का 16वां सम्मेलन अर्थात CBD COP 16 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो इसका जो ये कहाँ किया गया था पूछ रहा है, तो ये कैली कोलंबिया में संपन्न हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 2024 तक जो है ये कैली कोलंबिया में जो है ये संपन्न हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से कौन सा जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सेवा कर, निगम कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क दिया हुआ है। तो निगम कर जो है एक जो है ये प्रत्यक्ष कर है, जबकि सेवा कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क जो है ये सारे अप्रत्यक्ष कर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो उपहार कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। विश्व बैंक की सदस्यता, क्या कह रहा है? विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी देश को सर्वप्रथम निम्न में से किसकी सहायता प्राप्त करना अनिवार्य है? तो किसकी सहायता प्राप्त करना जो है, सॉरी, सदस्यता प्राप्त करना जो है ये अनिवार्य है। तो ये जो होता है विश्व बैंक की सदस्यता क्या है, प्राप्त करना किसी देश को जो है सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? IMF। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से रोग प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो इनमें से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा जो है मलेरिया और कालाजार जो है प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा? मलेरिया और कालाजार। दूसरा यानी कि तीसरा जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के गति से तेज चलने वाली, क्या है, सॉरी, प्रकाश की गति से तेज चलने वाला कण क्या कहलाते हैं? तो प्रकाश की गति से तेज चलने वाले कण जो है ये काल्पनिक कणों को टैकियन यान जो है टैकीयान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये टैकीयान कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।